मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्मोऽस्तुमंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मे साराय शिवानुभूत्या चकाशते चित्से भावाय भावाय सर्वभावान्तरञ्जलि आत्मरूपमधिभूतं यायनखि भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार कर्ता कर्म अधिकार गाथा 144 का स्वाध्याय करने से पहले आज कोई खास दिन है, महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज के दिन पूज्य गुरुदेव श्री का इस भारत की भूमि पर आगमन हुआ था, अर्थात जन्म हुआ था। यानी दुनिया में आज ही सूर्य उगा, ऐसा अगर मैं कह दूं तो इसमें कोई अतिरेक नहीं है। देखो, देश विदेश में सारे मुमुक्षु आज का दिन उपकार दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले ये उपकारी किसे कहते हैं, अर्थात उपकारी की क्या लक्षण है, उसकी चर्चा मैंने की थी, समझना बराबर से। आज उपकार दिन मना रहे हैं ना गुरुदेव श्री का, तो सबसे पहले ये जान लेना कि उपकारी किसे कहते हैं, किस लक्षण के द्वारा उपकारी को पहचाना जाता है। तो जो हमारे सामर्थ्य को बतावे, ये पहला लक्षण। फिर हमारे सामर्थ्य को प्रकट करने की विधि बतावे, दूसरी बात। और कमजोरी में सावधान रखे, है ना, यही सबसे बड़ा उपकारी होता है, ये समझना चाहिए। अब यहाँ उपकार दिन के मनाने के प्रसंग में कुछ दो घड़ी उस पर विचार करें, सबके लिए कह रहा हूँ मैं, कि गुरुदेव श्री का हमारे जीवन में क्या योगदान रहा। समझ में आया? पूज्य गुरुदेव श्री का हम सबके जीवन में क्या योगदान रहा, आप भी स्वयं अपने अपने लिए विचार करना। यानी उन्होंने हमें क्या दिया, है ना। मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने हमें क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दिया है। तो विचार करें, माने एक प्रकार से मैं उनके प्रति मेरे हृदय में कितनी भक्ति है, कितना सम्मान है, उसे ही मैं व्यक्त करूँगा। मैंने आज सुबह 4 बजे से मेरे हृदय में बात चल रही थी, उनको उपकार दिन को लेकर, उनके जन्मदिन को लेके, उनका हमारे जीवन में क्या योगदान है, उनकी इस भूमि पे आने के समय इस भूमि पे आए ना, और ये उस समय हमारा भी यहाँ होना रहा, हम सबका हुआ कि नहीं। गुरुदेव श्री जब आए थे, भले उस समय हम नहीं थे, मगर उनके समय में भी हमारा आना हुआ ना, तो संपर्क तो हुआ कहीं न कहीं। तो फिर उनका हमारे जीवन में क्या योगदान हुआ, हमने उनसे क्या लाभ लिया, उसके बारे में आज सोचना आप जरा उपकार दिन के समय। और मैं भी अपनी बात रखता हूँ, मैं अपने हृदय में जो भक्ति है वो व्यक्त करता हूँ, उनके चरण में मैं समर्पित करता हूँ। यानी
हमें क्या दिया, उन्होंने हमें क्या दिया, बराबर। मूल बात ये है। तो हमारे लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। मैं तो ये बात को स्लोगन बना के आपसे बार बार पूछूंगा। मैं तो कहता हूँ कि क्या नहीं दिया, बता। जैसे वो 3 लक्षण की जो चर्चा की थी ना मैंने, पहले उसके आधार से थोड़ा विचार करते हैं कि उपकारी किसे कहते हैं। जब उपकार दिन मना रहे हैं उस गुरुदेव श्री के को लेकर, तो ये 3 बातें मैंने कही लक्षण के रूप में, यानी जो अपने सामर्थ्य को बतावे वैसे सुनना। यानी हमें भगवान आत्मा कह के पुकारते थे। उन्होंने जब भी बात प्रारंभ की तो भगवान आत्मा कह के बात करते थे। हम अपने को भक्त समझते थे, हम अपने को पिता समझते थे, पुत्र समझते थे, बराबर। पर वो कहते कि नहीं, तू सबसे पहले स्वभाव से भगवान है, ऐसा देख, दूसरी बात बाद में। सुनना में बहुत प्योर जो मुझे भाव आए थे वो भाव ही मैं आपके सामने व्यक्त करता हूँ। अर्थात उनके प्रति जो मेरे हृदय में जो भक्ति है ना, आज तो मैं व्यक्त कर रहा हूँ, पर ये सदा है ना। इसलिए मैं, और आपके हृदय में भी यही भक्ति होगी, ऐसी ही होगी, या फिर आप भी विचार करके बताना कि हमें हमारे जीवन में इनका क्या योगदान है। तो सबसे पहले तो हमें अपना सामर्थ्य बता कि देखो तेरे में भगवान बनने की शक्ति है, तो बीजभूत परमात्मा तत्व है, परमात्मा बनने का तेरे में सामर्थ्य है। ये सामर्थ्य बताए कि नहीं। जीव मात्र निश्चित दृष्टि से तो जीव मात्र सर्वजीव भगवान स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। ये बात हमें मैंने 25 दिन से वो चलाई भी, यानी इन्होंने हमें कहा कि तुम भगवान है, स्वभाव से भगवान है, तेरा असल स्वरूप तो क्या है, परमात्मा स्वरूप ही है। यानी हमारे सामर्थ्य को बताया। दूसरा स्टेप क्या था, उस सामर्थ्य को प्रकट करने की विधि बताई। कैसे बताई, तो उन्होंने जितने भी प्रवचन किए, 8000 तो उपलब्ध है, कैसेट के रूप में उपलब्ध है, बाकी तो कई किए। जितने भी इन्होंने व्याख्यान किए, प्रवचन किए, जितनी भी उनकी देशना आई, उसमें सारे प्रवचन में वेद ज्ञान की प्रेरणा दी गई। अर्थात तो वेद ज्ञान की पुष्टि ही कराई गई है और वितरागता का प्रयोजन है वह याद दिलाया है। यानी हमें देह से मैं सदा भिन्न हूँ, राग से सदा मैं भिन्न हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, देह मेरा कुछ नहीं लगता, राग द्वेष आदि मेरे भाव नहीं है, चैतन्य का अनुसरण करते हुए वो भाव नहीं है। यानी इतना हमें वेद ज्ञान कराया, वेद ज्ञान करने की प्रेरणा दी, तो ये वेद ज्ञान करने की विधि बताई, ये कहा ना। तो एक प्रकार से ये हो गया सामर्थ्य प्रकट करने की विधि। तीसरा पॉइंट क्या था कि उन्होंने हमेशा कमजोरी के समय उन्होंने हमें सावधान किया, सावधान रखा। सुनना बराबर बहुत बड़ा पॉइंट है। एक तो उन्होंने हमें जो हमारे में कमी थी, किस बात की, स्वाध्याय की। हम सबके जीवन में स्वाध्याय की बहुत कमी थी, तो स्वाध्याय करने की बहुत प्रेरणा मिली उनसे। वो कहते थे 4-4 घंटा, कहते थे क्या, कहते ही है ना। कभी वो भूतकाल नहीं बंद हो गए हमारे लिए, है ना। इनकी बातें त्रैकालिक होगी, उनकी प्रेरणा त्रैकालिक होगी। यानी वो कहते हैं ऐसा ही समझ लो, कहते ही है, हर रोज सुनते ही है, हम उनके सामने बैठते ही है, बैठते ना, स्वाध्याय करते ही। तो स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी कि अगर जीव 4-5 घंटा स्वाध्याय नहीं करे तो संस्कार पर नहीं पड़े। यानी इतना हमें प्रेरणा देते थे, ये प्रेरणा देते ही है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमारे जीवन में स्वाध्याय की कमी थी। सुनना, पूजा पाठ दया दान व्रत आदि तो हम करते ही थे, है ना, इसमें तो कमी थी ही नहीं। मूल दिगंबर समाज में तो ये प्रॉब्लम था ही नहीं। पूजा पाठ भक्ति दया दान व्रत उसी को ही तो हम करते थे, उसमें कोई कमी किसी के जीवन में नहीं थी। यथाशक्ति हर व्यक्ति के जीवन में ये सब पाया जाता था, बट स्वाध्याय कहीं नहीं था। तो उन्होंने एक तो स्वाध्याय की जो कमी थी
वो दूर की, साथ में सुनना। साथ में ये बात खास बताई कि जो स्वाध्याय को लेकर, ये जो स्वाध्याय है 4-4 घंटा जो करने का कहा, वो स्वाध्याय है, पूजा पाठ है, भक्ति है, दया दान है, व्रत है, वो सब इसमें हम संतुष्ट नहीं हो जाए। सुनना, इसमें हम धर्म नहीं मान ले, इसलिए बार बार कहती थी दया धन दान व्रत आदि શું છે? ये तो બધું બંધનું કારણ છે, આશ્રવ તત્વ છે, ऐसा कहती थी। पुद्गलના परिणाम છે, आत्मा ने चीज नहीं। कितनी बार कहते थे। और ये भी साथ में कहते थे कि जिसके जीवन में पूजा पाठ दयादान व्रत आदि नहीं है वो पशु समान है। तो सुनना बराबर से क्या उनका बैलेंस था, यानी हम पुण्य को छोड़ के पाप में नहीं चले जाए और पुण्य की रुचि नहीं हो जाए और आत्मा की रुचि से वंचित नहीं रह जाए। इतनी हमारी संभाल की है गुरुदेव श्री ने। पिता तुल्य है, एक पिता की तरह हमें संभाला है। आया समझ में दर्शन? कितनी बातें कही मैंने, याद आएगा ख्याल में? हाँ, यानी ये पूजा पाठ दया दान व्रत आदि हमारे जीवन में था ही। स्वाध्याय की कमी थी तो उनके निमित्त से आ गई वो हमारे सबके जीवन में। तो उन्होंने साथ में ये भी कहा तेथी सुन प्रभु, हम तो बहुत, हमारे जीवन बहुत पवित्र है। गुरुदेव श्री कहे तेथी सुन, यानी उसमें हमें धर्म का आभास नहीं हो जाए, उसमें धर्म बुद्धि नहीं हो जाए, उसमें ही संतुष्ट न हो जाए। इसीलिए ऐसा एक भी प्रवचन नहीं होगा कि ये सावधानी हमें सावधान नहीं करते हो। देख लेना, आप सुनते हैं ना सब, दया दान व्रत भक्ति आदि ये બધા પુણ્યના પરિણામ છે, है ना। बाकी हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह दाળ भात रोटला શાક, है ना, ये सब खाने का भाव, कमाવાનો भाव, ये બધું પાપ ભાવ છે। અને આ દયાદાન વ્રતાદि પુણ્ય ભાવ છે, બંને એક સમાન છે, આત્માથી ભિન્ન છે, એને સ્વરૂપની અનુભૂતિમાં એનું જીરો યોગદાન છે, એને આત્માના मतलब કે શાંતિના ત્યાગ करावाला भाव છે। ये बात भी कहते थे। और फिर साथ में ये भी कहते थे कि जिसके जीवन में, ये मैंने क्यों रिपीट किया कि महत्वपूर्ण है, जिसके जीवन में पूजा पाठ भगवान के प्रति भक्ति, है ना, गुरु के प्रति आदर भाव अगर ये नहीं हो, सुनना, अपनी भूमिका के अनुसार त्याग नहीं हो, अनिति अन्याय अभक्ष का त्याग नहीं हो, तो वो तो प्रत्यक्ष में पशु ही है। पशु समान है ऐसा नहीं, पशु ही है। देखो कितनी बातें कही, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यानी पाप से बचाया, पाप में जाने को तो कहा ही नहीं, पुण्य में अटकना भी नहीं कहा। यानी पुण्य की रुचि से बचाया और आत्मा की रुचि की प्रेरणा दी। आत्मा की रुचि से वंचित नहीं रह जावे, इसलिए चालू ही करते थे कि भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप, है ना, त्रिकाड़ी प्रभु भगवान आत्मा चैतन्यमयी, ज्ञान सिवाय बीजू શું કરે? दुकान चलावे શું करे? पूजा करे, प्रवचन करे कि नहीं जाने, है ना। यानी जानने के स्वभाव की ओर से हमारा जो परिचय कराया, चैतन्य रुद्धि से हमारा जो उन्होंने परिचय कराया, अद्भुत है अपने आप में, है ना। ये जानना असाधारण तत्व है। ताजमहल स्वयं नहीं जानता कि मैं 7वीं अजायबी, समझ में आया कि नहीं? ज्ञान जानता है कि ये ताजमहल है, ये 7वीं अजायबी है, ये पत्थर का आकार है, ये पत्थर का इस प्रकार का आकार है। और ये ज्ञान जानते हुए भी अपनी प्रसिद्धि करता है, अपनी प्रसिद्धि करता हुआ, अपने में तन्मय रहता हुआ, है ना, स्वपर को जानता हुआ, अपने चैतन्य को साक्षी बने वो वास्तव में पूजा करता है, साक्षी बने जाहिर करता है। गजब की बात है। ये बताकर हमें आत्मा की रुचि, अपने चैतन्य स्वभाव की रुचि, अपने भगवान आत्मा के प्रति, है ना, लक्ष्य कराने की कराते हैं। पुण्य की रुचि नहीं हो जाए इससे सावधान करते हैं। पुण्य का निषेध नहीं किया, है ना, पुण्य का दृष्टि में निषेध कराया। और स्वभाव में रह के पुण्य का अभाव करना, है ना। स्वभाव में रहे बिना अगर पुण्य भाव में नहीं रहा तो पाप में चला जाएगा और स्वच्छंद हो के अपना कार्य नहीं साधेगा।
यानी मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हर तरह से संभाले। एक बाजू खाई है, एक बाजू कुआं है और हमें पार करना है, तो दोनों से संभाल के, है ना, इतना संभाल कौन कर सकता है। दुनिया में एक पुत्र के लिए पिता ही इतनी संभाल करता है, तो इतनी संभाल, है ना, गुरुदेव श्री हमारे लिए पिता से बढ़कर है, धर्म पिता है। ख्याल में आया कि नहीं? यानी एक प्रकार से मुझे जो उनके प्रति भाव है, जो मुझे सुबह में व्यक्त हुए होते थे, है ना, वो मैं आपको अभी कह रहा हूँ। वैसे व्यक्त भले अभी होते हो, पर ये भक्ति मेरे लिए कायम है। जब भी व्यक्त होने का प्रसंग आवे, अरे वो तो जब मैं उनके भेद ज्ञान वाली बात बहुत विस्तार से उनके प्रवचनों के माध्यम से कई प्रकार के कंसेप्ट जो वो समझता हूँ, तो मुझे उनकी करुणा का, मुझे उनकी विचक्षण बुद्धि का और हमारे प्रति उनका जो, है ना, उपकार है वो याद आता है साथ में। फिर भी गुरुदेव जी कहते हैं कि ऐसे उपकार के कारण तुम नहीं अटक जाओ, गुरु से ज्ञान नहीं होता, है ना। तो स्वयं समझनो पिंड छे, समझ में आया? तो स्वयं तेरी योग्यता से जानता है। इतनी स्वाधीनता जो वस्तु में है, जो अनेक अरिहंतों ने जानी है, अनुभवी है, गुरुदेव सिंह ने उसने भी उस चीज़ का, उस सिद्धांत का साक्षात्कार किया है और साक्षात्कार करके हमारे सामने रखा है। जैसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई खीण में से, कुएं में से हाथ पकड़ के बाहर निकालता हो, है ना। मुझे ऐसी महिमा आती है। और सुनो, बात तो ये है कि हमारे जीवन में गुरुदेव जी का जो आना हुआ, गुरुदेव जी का ये जन्म हमारे लिए उस जन्म का क्या योगदान रहा, समझ में आया कि नहीं? अर्थात यानी हमें क्या दिया। मैं तो कहता हूँ कि क्या नहीं दिया, उन्होंने क्या कुछ नहीं दिया। सुनना, कुछ भी बाकी नहीं रखा, इसकी सिद्धि करता हूँ आज मैं। तो शांति से समझना। शमयसार की 144 गाथा की स्थापना मैंने की है ना, कल से प्रारंभ कर दी है। वो तो विषय चलेगा ही, वो पढ़ते हैं आगे। अब देखो, जैसे देखो, अब धर्म क्षेत्र की बात करता हूँ। वो मैंने उपकारी की जो 3 लक्षण बताए ना, हम इनको उपकारी क्यों मानते हैं, उनके जन्मदिन को हमें उपकार दिन के रूप में क्यों मनाते हैं, ये बात मैं आपको कह दी। अब सुनना, और भी क्या क्या हमारे लिए किया है ना, कुछ भी बाकी नहीं रखा है। आपको, हमको, है ना, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए अपनी अनुभूति के लिए। कोई भी चीज़ इन्होंने बाकी नहीं रखी है ना। हमें अपने आत्मा में उबना हो, हमें परमात्मा बनना हो, पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रकट करना हो, तो उसके लिए जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस प्रकार की विधि चाहिए, है ना, उसमें उन्होंने कुछ भी बाकी नहीं रखा है। ये परम सत्य है। आया ख्याल में? दर्शन समझ में आया भाई? बहुत बड़ी बात है ना। पता नहीं, ये एक सूर्य ऐसा भी उगा कि अनादि का जो अंधकार था, है ना, वो वास्तव में अंधकार को दूर कर दिया, ऐसा समझ लो। इतना मग्न होके सुनना है ना, क्या क्या हमें लाभ होता है। देखो, अब धर्म क्षेत्र में धर्म का सच्चा स्वरूप बताया। अरे उस धर्म को बताने वाले सच्चे देव शास्त्र गुरु का परिचय कराया। हमें कुल परंपरा से ही दिगंबर जैन धर्म तो मिला था, है ना, हम लोग को कुल परंपरा से मिल गया है। अर्थात इसका अर्थ क्या, यानी जन्म से ही जैन धर्म तो मिला था, हमारा जन्म ही जैन कुटुंब में हुआ ना, तो ये जैन धर्म तो हमें जैसे परंपरा से मिल गया। ऐसा है, वितरागी देवशास्त्र गुरु भी मिले थे, पर उनका परिचय नहीं था, उनके स्वरूप की खबर नहीं थी, है ना। अर्थात उनको हमने कभी अपने आत्म कल्याण में निमित्त बनाने का कभी प्रयास ही नहीं किया। कुल मिला के उनका जो परिचय कराया, है ना, हमारे देवशास्त्र गुरु का परिचय कराया, वो उसमें अगर कोई उत्कृष्ट निमित्त हो तो एकमात्र गुरुदेव श्री है। अभी बताओ, बोलो, उन्होंने हमें क्या नहीं दिया? आया समझ में? ये बात मैं आपको इसीलिए खोल के कह रहा हूँ कि आपके दिमाग में गूंज रहेगी, उन्होंने हमें क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया। कुछ बात की कमी नहीं रखी। एक पिता अपने पुत्र की सब इच्छाएं पूरी करता है ना लौकिक में, तो ऐसे ही हमारे धर्म पिता ने हमारे मोक्ष मार्ग की अनुकूलता के लिए, मोक्ष मार्ग में जाने के लिए कोई भी साधन से वंचित नहीं रखा।
ऐसे उपकारी जीवों का, ऐसे उपकारी महापुरुषों का उपकार हृदय में क्या, हमारी नस नस में, हमारी श्वास श्वास में, हमारे प्रदेश प्रदेश में है, ऐसा मैं तो दावे से कह सकता हूँ, है ना। हो सकता है सबको होगा, मगर बस मुझे कहने का प्रसंग आया है इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप सबको अंदर में प्रकट होता ही होगा, ये बात भाव आता ही होगा, ऐसा है। आगे सुनना, इतना ही नहीं, अब सुनना मुख्य बात। अरे हमें अपनी खबर नहीं थी, यानी पर्याय की पामरता और संयोगों से अपना मूल्यांकन करके, राग द्वेष करके क्लेश को ही प्राप्त हुई थी, हुआ था ना। यानी भयभीत रहते थे, इस शरीर को, संयोग को हमने अपना स्वरूप मान रखा था, और बस उसमें थोड़ा रोग आ जाए तो हम भयभीत रहते थे, अनसिक्योर फील करते थे। वास्तव में उन्होंने हमारा सच्चा परिचय कराया, इसका अर्थ समझना। यानी उन्होंने हमें मैं ही परमात्मा हूँ, स्वभाव से तू सिद्धों से कम नहीं है, ऐसा बता दिया। क्या कहा कि मैं ही परमात्मा हूँ, इतना ही नहीं, स्वभाव से देखा जाए तो सिद्धों से तू थोड़ा भी कम नहीं है ना, ये बता दिया। ये बात मैं कह रहा हूँ, यानी भगवान का तो परिचय कराया, परंतु भगवान आत्मा यानी हमारा भी जो असली स्वरूप है उसका भी परिचय कराया। अरे मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने भगवान आत्मा दे दिया, यानी हाथ में रखे आंवले के समान इस भगवान आत्मा मेरा स्वरूप, हमारा असल स्वरूप बताया है, तो समझ लो कि हमें हमारा आत्मा ही उन्होंने दे दिया। ते तो प्रभु ये आप ही हो, है ना। हे गुरुदेव श्री, आपने तो हमारा आत्मा ही दे दिया है। ऐसा हम इनको इन दिनों में, है ना, आज के दिन उनको ये बता सकते हैं, है ना। ऐसी फीलिंग होती है, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये समझना। अब बताओ कि बोलो उन्होंने हमें क्या कुछ दे दिया, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। दुनिया में जितनी भी चीज़ है, दर्शन जितनी भी चीज़ है, वो सब कैसी है, आत्मा से हीन है। मेरे आत्मा से जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे काम की नहीं है। अगर दुनिया में अगर काम की चीज़ हो तो कौन सी है, मेरा आत्मा। और ये तो आपने बता दिया कि आपने दे दिया। राग में ऐसा भाव आता है, कोई किसी को दे नहीं सकता, उन्होंने सिखाया है, फिर भी राग नहीं मानता। समझ में आया। राग तो ऐसा ही कहता है, भक्ति का राग उबड़ आवे तो ऐसा कहते हैं कि वो तो आत्मा तो प्रभु आपने दे दिया। हे गुरुदेव श्री, आपने तो हमें आत्मा दे दिया, ते तो प्रभु ये आप ही हो, है ना। ऐसा बताओ। अब आप मुझे बताओ कि उन्होंने हमें क्या नहीं दिया, है ना। कोई कंप्लेन है क्या, नेगेटिव से बोलता हूँ ना, सब कुछ दे दिया पर क्या नहीं दिया। यानी मैं आपको पूछता हूँ, मैं अपने आप को पूछता हूँ कि हे अबोध जीव, तुझे एक गुरुदेव जी ने क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया। समझ में आया। सामर्थ्य को बताया, सामर्थ्य की विधि को बताया प्राप्त करने की, और साथ में क्या बताया, सावधान रखा, है ना। बस इसके अलावा और क्या चाहिए जीव को, ये तो बताओ। समझ में आया कि नहीं, ऐसा है। देखो और भी बात करते हैं। आज जो उनके जन्म दिवस की जो खुशी हम सब मना रहे हैं ना, उपकार दिन के रूप में, क्यों मना रहे हैं, सुनना। जो मनोविज्ञान है, जो मेरी सोच है इसके बारे में, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्योंकि स्वयं उन्होंने अपने जन्म मरण की परंपरा तोड़ दी, यानी इसी जन्म में भव रहित आत्मा का दर्शन करके, अनुभव करके भव को सीमित कर दिया, है ना। हम क्या मना रहे हैं, उनके जन्मदिन की खुशी। क्यों मना रहे हैं, इसलिए मना रहे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया, छोटा काम नहीं किया, अपूर्व काम किया। मिथ्यात्व को लेके आए थे, सम्यक्त्व को लेके जाएंगे। समझ में आया कि नहीं, गजब की बात है। संसार मार्ग में थी, मोक्ष मार्ग का उद्घाटन करके गए। समझो, इस भाव में मोक्ष मार्ग का उद्घाटन किया, समझ में आ रहा है कुछ। और अनेक जीव मोक्ष मार्ग में उनके निमित्त से प्रवेश कर लिए। आया एक ख्याल में मैं बताता हूँ, क्योंकि हम स्वयं उन्होंने, हम क्यों ये खुशी है हमको, किस बात की खुशी है कि स्वयं उन्होंने अपने जन्म मरण की परंपरा तोड़ दी। परंपरा टूट गई ना, सीमित हो गए भाव इनके, है ना। सम्यक दर्शन हुआ तो उनके भाव सीमित हो जाते हैं। जो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले तो भाव सीमित हो जाते हैं। एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, मान लो सम्यक दर्शन से पड़े नहीं और सम्यक दर्शन हो जाए
तो फिर उसका भाव नहीं बढ़ता, संसार नहीं बढ़ता। समझ में आया? अरे उनके भूमिका के अंदर रही हुई जो राग द्वेष की परिणति है, भोगादि की भी परिणति है, उसमें वो ताकत नहीं है कि उसका भाव बढ़ाए। मान लो कि 15 भाव मिनिमम, मान लो कि मैक्सिमम फिक्स हो गया किसी जीव का, तो मान लो कि भले भोग का भाव करता और उपाधि बुद्धि नहीं होने से, कर्तृत्व बुद्धि नहीं होने से, है ना, भाव नहीं बढ़ पाता। और पूर्व में जो नरक का बंध नहीं हुआ हो तो सम्यक दृष्टि जीव के लिए तिर्यंज गति और नरक गति तो बंद ही हो गई। दो ही गति में जितने भी भाव रहे, इसमें स्वर्ग में आ जाते हैं, फिर मनुष्य में आते हैं, अंत में मनुष्य भव में होते हुए मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। यानी इनका कोई भी भाव बढ़ावे ऐसा नहीं होता। इसीलिए जब इन्होंने जन्म मरण की परंपरा तोड़ दी, यानी इसी जन्म में भव रहित भगवान आत्मा को देख लिया, अनुभव कर लिया, तो इससे इनके भव सीमित हो गए। गजब की बात है ना? इस बात की खुशी है। अब सुनना, इतना ही नहीं, हमें भी जन्म मरण का अंत हो, सुनना कैसे हो, वह अनादि अनंत भगवान आत्मा का आश्रय लेने की प्रेरणा देके सिखा दिया। क्या कहा? हमारे भी जन्म मरण का अंत होना कि नहीं होना, तो उसके लिए अनादि अनंत जो मैं हूँ उसका आश्रय लेने की प्रेरणा दी, और हमें भी इस भाव को सीमित करने का, अभाव करने की प्रेरणा दी, उसकी विधि बता दी। ऐसा है, अरे क्या कहे, निरंतर जो भाव मरण हो रहा है, उस भाव मरण से बचने की विधि बता दी। बोलो, अब बोलो, उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया? बताओ क्या नहीं किया? समझ में आ रहा है जो मैं जहाँ से बोल रहा हूँ? दर्शन क्या नहीं किया, एक बात तो बताओ। निरंतर जो भाव मरण हो रहा है, क्लेश हो रहा है, 2-2 मिनट में क्लेश हो जाता, तो शांति को, है ना, शांति तोड़ देता है वो क्लेश। तो तुरंत वो भेद ज्ञान का, जो बैकअप माइंड में भेद ज्ञान है ना हम सबकी, वो भेद ज्ञान से समाधान कर लेते हैं। यानी वो विशेष उसकी लेंथ नहीं बढ़ती कषायों की, और मोक्ष मार्ग में विचार करने का अवकाश हम अपने आप को देते हैं, है ना। इसका आपके भाव मरण से बचने की विधि बता दी, आप समझो, है ना। इस जो द्रव्य मरण तो मरण ही नहीं है, वास्तव में भाव मरण ही मरण है परमात्मा से, है ना। उस शरीर का छूटना और उसे जो संसार में मरण कहते हैं, वो तो कोई दम नहीं है इसमें, पर निरंतर हम अपने आनंद का मरण कर रहे हैं। उसको आनंद का मरण से बचाना, वेद ज्ञान के बल से जो क्लेश को प्रकट नहीं करना, और थोड़ा क्लेश हो जाए तो भी उसे ज्ञेय मानकर ज्ञान का ही पक्ष लेना, क्या कमाल कर दी है, क्या कमाल कर दी है इन्होंने। तो मान लो कि हमारा अभेद किला में प्रवेश करने की विधि बता दी है। वास्तव में ऐसा उपकार कौन कर सकता है? नहीं आया कि नहीं? देखो, खरेखर मुझे तो कभी ऐसा भाषित होता है कि यहाँ जो हम सब अनंत काल से हम जो मूर्छित हैं ना, बेहोश है इन भोगों में, इन बाहर के क्लेशों में, तो जीवों के लिए, इस बेहोश जीवों के लिए श्री सिमंदर भगवान के दरबार से जैसे कोई संजीवनी लेके आए हो, है ना। और संजीवनी लेके आके हमें जगा दिया, हमें होश में लाया। बताओ कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। समझ में आया कि ये मेरा आपसे प्रश्न है ना। आपको कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए, है ना। अरे अब तो बाहर में उदय कितने भी आवे तो भी हमें उदय बदलने की हम चेष्टा करते थे, पर उस उदय में कैसे जिए जाए, उसे उदय में हम कैसे रह सकते हैं, सुख से कैसे नॉर्मल रह सकते हैं, वेद ज्ञान के बल से वो सिखा दिया। बताओ, ये संजीवनी नहीं तो और क्या है? समझ में आया? मैं कई बार इनकी ओर से ही कहता हूँ, देखो जैन शासन की महिमा तो देखो, उदय कितना भी खराब आवे, कैसा भी आवे, पाप का उदय आवे, तो उदय बदलने की चेष्टा नहीं करना, पर उस उदय में भी कैसे रह सकते हैं हम, है ना, कैसे भेद ज्ञान के बल से नॉर्मल रह सकते हैं, वो सीख लेना। और वो हमने सिखाया है, वो हमको सिखाया है गुरुदेव श्री ने। सिखाया कि नहीं, शरीर में रोग आए तो देह बुद्धि तोड़ देना, अगर देह बुद्धि छोड़ जाए तो देह से हम जब जा रहे हो वो भी शांति पूर्वक हम देख सकते हैं, समाधि पूर्वक देह के त्याग का प्रसंग हमारे जीवन में आ सकता है, और फिर देह मिले ही नहीं, ऐसी अवस्था की तैयारियां होती है। भाई गजब की बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि खरेखर इस सिमंदर भगवान के दरबार से ऐसी संजीवनी लेके आए हैं कि हमारे अनंत काल का जो
अज्ञान था, अनंत काल से हम जो मूर्छित थे, वो मूर्छित जो थे मूर्छापना चला जाए, ऐसा उपकार है। अब तो बताओ कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे सब कुछ तो किया, सब कुछ तो दिया, अब क्या चाहिए, है ना। सुख का कारण बता दिया, सुखी होने का की विधि बता दी, रीत बता दी। अब तो बताओ कि उन्होंने क्या बाकी रखा है। समझ में मैं क्या कह रहा हूँ भाई? ये बात को मैं इसीलिए बार बार आपके विचारों को, है ना, वो बल मिले इसीलिए बता रहा हूँ, सुनना। और खरेखर मैं इनके प्रति मैं कोई किसी भी प्रकार का मैं कोई निबंध लिखने के मूड में नहीं था। समझ में आया? ये मेरे हृदय की भावना, मेरे हृदय में जो एक बालक एक पिता के लिए जो व्यक्त कर सकता है ना, एक अबोध बालक क्या कर सकता है, हम उनके लिए क्या कह सकते हैं? हमारे पास वो कहने की ताकत ही नहीं है। फिर भी जो लाभ हुए हैं, जो हमारे जीवन में उनके जो उपकार है, वो उपकार के दिन अगर हम याद नहीं करें, है ना, हर रोज़ याद नहीं करना है, हर रोज़ तो जो उन्होंने हमें सिखाया है ना, उसी का पोशाक करना है। पर आज के दिन जब उनके जन्मदिन का हमारे ज्ञान में गिने बने, तो वो जो एक ऐसा जीव महापुरुष हमारे जीवन में आया और हमें इस संसार मार्ग से बचा के मोक्ष मार्ग में ले जाने का पूरा, है ना, पूरी सामग्री दी, पूरा गाइडेंस दिया, पूरा मार्गदर्शन दिया, वो है कि नहीं? ये बात समझना भाई, ऐसा है। और सुन, कई बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि बधा भगवान छो, यानी भगवान था, ये नारा देकर हमारे पर उन्होंने अनंत उपकार किया है। समझ में आया? भाई सुनना बराबर से, ध्यान देना यहाँ पे। ये बधा भगवान छो, ये तो सुना है ना सबने, बधा भगवान छो ने भगवान था, ये नारा दिया है, जैन शासन का नारा है, हमारे ऊपर अनंत उपकार किया। देखो, जब हम भगवान है, दर्शन बधा भगवान छो, जब हम भगवान है तो भगवान होना है वो क्या है वो भी बता के गए, कुछ बाकी नहीं रखा। सुनना प्रभु, जब आप कहते हो कि बधा भगवान छो, तो પછી ભગવાન થાવ છો એમ કેમ કહો છો? ભગવાન થાવ એમ કેમ કહો છો? सुनना, कोई बात नहीं, भगवान था उसमें भी क्या करना है वो भी बता दिया। भगवान था उसमें क्या करना है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ऐसा अनुभव करना, इसका नाम ही है भगवान था। भगवान बनने के लिए मैं बना बनाया भगवान हूँ, यानी परिपूर्ण हूँ। भगवान का अर्थ परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, आया था ना बहुत, है ना, परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, कर्म से रहित हूँ, सकल निरावरण हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, अखंड हूँ। सब बातें आई कि नहीं आई? तो ये बता दिया ना कि ऐसा अनुभव करना। कैसे अनुभव करे? तो अभी 25-25 दिन तो वो चला है ना, ज्ञान अंश के द्वारा। ज्ञान शुद्ध है, ऐसी सिद्धि करते हुए अंतर्मुख वृत्ति से, है ना, उसमें दृष्टि करे, प्रतीति कर लेवे, शुद्धोपयोग के काल में, वो उस शुद्धोपयोग का काल में अथवा शुद्धोपयोग रूप परिणमन करके उस वस्तु की प्रतीति कर लेवे, है ना, श्रद्धान में ले लेवे। जैसे वस्तु निर्विकल्प है तो पर्याय में भी निर्विकल्पना प्राप्त करके वो वस्तु के निर्विकल्पता की प्रतीति कर लेवे। विकल्प की जरूरत ही नहीं है, हमारे विकल्प वो पूरा है, उसके लिए क्या विकल्प करें? तो मुझे बताओ कि ये बता भगवान छो ने भगवान था, इस वो बता के अनंत उपकार किया कि नहीं किया। यानी भगवान था वो वाली बात भी उन्होंने बता दी, है ना, कि यानी थाव का अर्थ क्या है? भगवान हूँ ऐसा अनुभव करना, इसका नाम है भगवान थाव, है ना। ये बातें यहाँ आई। देखो, हम सबके जीवन में गुरुदेव श्री का क्या स्थान है वो ख्याल में आना चाहिए। क्या कहा मैंने? हम सबके जीवन में गुरुदेव श्री का क्या स्थान है समझ में आना चाहिए। भाई मैं कह रहा हूँ, सुनना मेरा से, कि इस पंचम काल में जहाँ साक्षात भगवान का विरह है, सुनना, इस पंचम काल में जहाँ साक्षात भगवान का विरह है, वहाँ उन्होंने हमें भगवान की दिव्य ध्वनि का सार बता के विरह बुला दिया। भगवान होते, यहाँ साक्षात भगवान होते तो हमें क्या लाभ होता? दिव्य ध्वनि का, है ना। भगवान की दिव्य ध्वनि ही हमारे हित में कारण बनती है। समझ में आया कि नहीं? उनका केवल ज्ञान हमारे हित में निमित्त नहीं बनता। समझ में आया? उनकी जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है ना, देशना, 5 लब्धि पूर्वक जो हमें
सम्यक दर्शन होता है, आत्मदर्शन होता है, उसमें देशना कहा। देशना नाम की लब्धि है ना, जो क्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्राज्ञ लब्धि और करण लब्धि। तो इसमें देशना और देशना लब्धि दो बातें आएगी, नहीं आई। देशना लब्धि तो जीव की स्वयं की है, पर देशना के निमित्त से देशना लब्धि वो हुई ना मुख्य रूप से। तो ये इस पंचम काल में भगवान का विरह है। इसका अर्थ ये था कि दिव्य ध्वनि का विरह था। ये तो हमें इस भगवान की वाणी का है ना, इस सारे शास्त्रों का सार बता के ये विरह भी हमको साल ने नहीं दिया, यानी विरह को भी भुला दिया। बताओ गुरुदेव श्री ने हमको क्या नहीं दिया। सुनना, भारतवर्ष के जो महान आचार्य हैं कुनकुन देव आदि, जिनको कलिकाल के सर्वज्ञ कहते हैं, किनको देखो उपमा दे सकते हैं। वैसे है तो मुनिराज आचार्य थे हमारे कुनकुन देव, पर इनको क्या कहते थे? कलिकाल के सर्वज्ञ, इस युग के सर्वज्ञ कहते थे। तो ये सर्वज्ञ कुनकुन देव आदि के हृदय को खोल कर रख दिया, यानी सारे आगम परमागम का सार बता दिया। ऐसा है भाई, देखो ऐसा मैं कह सकता हूँ, यानी गुरुदेव सिंह ने तीर्थंकरों जैसा काम किया है ना। ऐसा कह दे हुए तो कोई कम नहीं है, जितना भी उपकार माने इतना कम है। बस इन्होंने तीर्थंकरों ने जो बताए हुए जो मार्ग है ना, जो उन्होंने तीर्थंकरों के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग हमको बताया है, उसकी हमें याद दिलाई है। बस उस मार्ग पे चलना और प्रारंभ करें, और इस प्रकार से उपकार का और इस उपकार दिन का हम सम्मान करें। क्या कहा? ये उपकार दिन का सम्मान कैसे होगा दर्शन? इनके उपकारों का सम्मान कैसे होगा? इन्होंने तीर्थंकर भगवंतों ने जो हमें मोक्ष मार्ग बताया था उसकी याद तो दिलाई है। इन्होंने आज तक एक भी शास्त्र लिखा नहीं, इन्होंने तो भगवान ने जो कहा था और बार बार कहते थे, 100 इंद्रों की हाजिरी में है ना, 500 देह से विराजते हैं शिवेंद्र भगवान, 500 धनुष के देह में विराजते हैं भगवान। इन्होंने ये फरमाया, क्या फरमाया? मैं ही परमात्मा, मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं है, ये बताया। बस यही बात, बार बार एक ही बात है ना, ये ऐसा है। यानी अगर जो तीर्थंकरों ने जो मोक्ष मार्ग बताया था, वो मोक्ष मार्ग उन्होंने हमें याद मात्र करा लिया, समझ लो। अब उस मार्ग में चलकर इनके उपकार का और इस अभी आज के उपकार दिन का हम सम्मान करें, ऐसा मेरा भाव है। आप सब भी इस भाव में शामिल हो सकते हो, आपको भी यही भाव आते ही होंगे, है ना? क्यों नहीं आए, है ना? सब हम सबको जैसे ऐसा लगता है कि हमारे संसार का किनारा जैसे नज़दीक आ गया हो, समझ में आया ना? ऐसी बात है। देखो अभी मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, सुनना पूरी बात। देखो मेरे जीवन में उनका क्या योगदान है, ये सब तो मैंने किया ही, और मैं विचार करता हूँ तो न मैं कोई शास्त्री हूँ और न मैं कोई विद्यालय में पढ़ा हूँ, धार्मिक विद्यालय में मैं कोई नहीं पढ़ा हूँ, है ना। पर उनके जो प्रवचन उपलब्ध है, जो 8000 प्रवचन उपलब्ध है, उनके माध्यम से विशेष लाभ लेते हुए इस धर्म क्षेत्र में मैंने अपना कदम रखा। सबसे पहले मैंने उनकी 47 शक्तियाँ चलती थी मलाड मंदिर में, वो सुनी थी। कुछ भी समझ में नहीं आता था, मेरे ख्याल में आता था कि कोई बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। इसके बाद में तो जो मन लगा और जो इनके एक एक शब्द का जो भाव है ना हृदय गम्य किया, ऐसा समझ लो कि मैंने उनके प्रवचनों के माध्यम से इस धर्म क्षेत्र में कदम रखा, इस प्रभावना क्षेत्र में भी कदम रखा, ऐसा समझ लो। यानी आज मुझे इस बात का गौरव है, किस बात का, कि हमारी सोच सही करने का, दिशा बोध का सच्चा मार्गदर्शन गाइडेंस हमारे पास है, इस बात का मुझे गौरव है। बहुत बड़ी बात है, यानी दिशा बोध जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर जो दिशा बोध नहीं हो, सही दिशा में, कौन सी दिशा में चलना चाहिए, है ना, अगर वो हमारे पास यथार्थ गाइडेंस न हो, फिर कितना भी चले, कितनी भी तेज़ी से चले, तो मंजिल नहीं मिलती। मैंने पहले भी एक बार एक कहा था, यानी महत्व स्पीड का नहीं है, महत्व यथार्थ दिशा का है। ये ध्यान रखना,
इसलिए मुझे इस बात का बहुत गौरव है कि मुझे इस गुरुदेव श्री के निमित्त से जो हमारी सोच को सही करने के लिए और दिशा बोध के लिए जो सच्चा मार्गदर्शन है, गाइडेंस है, और मैं दिन रात उसका पूरा लाभ ले रहा हूँ। इतना ही नहीं, आप सब साधर्मियों के साथ उसको शेयर भी करता हूँ। समझ में आया कि नहीं? आप जो सब बहुत मित्र हैं, आप सब साधर्मी भाई हैं, मैं सबके साथ मैं इस बात को शेयर भी करता हूँ। और इस शेयर करने में मैं अपनी ही श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ, अपनी सोच को निर्मल करता हूँ, और साथ में आपकी भी सोच निर्मल हो जाए ये भी चाहता हूँ। हो ही गई होगी और होगी भी। हो सकता है कि आपके चर्चा के निमित्त से मुझे और बल भी मिलता हो। साधर्मी तो साधर्मी ही है। इस प्रकार से यानी देखो, इन्होंने जो मार्गदर्शन दिया उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि अनादि की जो दरिद्रता तो थी, गेहूं के प्रति आसक्ति, हे पत्नी मुझे सुख दे, हे रोटी मुझे सुख दे, हाथ जोड़ते हैं उन पुद्गल पदार्थों पे भी, होता कि नहीं? तो इतनी दरिद्रता, वो सारी दरिद्रता मिट जाए, ऐसी पारमेश्वरी विद्या हमें पारंगत कर दिया। गुरुदेव श्री ने वेद ज्ञान की आदत डाल दी हमारे में, अर्थात वेद ज्ञान कैसे करना है उस विद्या हमें सिखा दी, पारंगत कर दिया, ऐसा समझना है ना। और इसीलिए मैं तो पूरा लाभ ले रहा हूँ। मैं अपना क्या योगदान है वो बताना है ना। आज के उपकार दिन में मैंने रखा है सबके सामने विषय कि आज के दिन कम से कम विचार है कि गुरुदेव श्री का हमारे जीवन में क्या योगदान रहा। आया ख्याल में? सुना, यानी ऐसा मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे कोई अमीर हो तो हम सब हैं, सबसे कोई ज़्यादा पुण्यशाली हो तो मान लो कि चक्रवर्तियों से भी ऊंचा पुण्य है हमारा। समझ में आया कि नहीं? ऐसा समझ लो तो हम सब है। क्यों? क्योंकि हमें गुरुदेव से जो मिले हैं। समझ में आया कि नहीं? ऐसा समझना, गुरुदेव से मिले हैं। गुरुदेव से मिले का अर्थ क्या? दर्शन। गुरुदेव से मिले हैं यानी मानो कि आत्मा मिला है, मानो कि जैन धर्म की सच्ची समझ मिली है, मान लो कि मार्ग मिला है। गुरुदेव से का मिलने का अर्थ ये मात्र उनका संपर्क हो जाना, मात्र उनका सहयोग हो जाना, इतना मात्र नहीं हो। आया ख्याल? देखो अब सुनना बराबर से, है ना। देखो जहीं भी जहाँ भी किसी वक्तव्य में भगवान आत्मा नाम का शब्द सुनाई दे, सुनना बराबर से, तो वो व्यक्ति कहेगा ही कि कांची स्वामी का कथन है। वैसे भगवान आत्मा तो हमें भगवान ने ही हमें भगवान आत्मा कहा, और वही बात गुरुदेव जी ने हमें बताई, पर हमने वो शास्त्र में पढ़ते हुए भी नहीं देखी थी। ऐसा नहीं था कि उस समय समयसार नहीं था ही ना। जब गुरुदेव से पहले भी समयसार था, गुरुदेव से के संपर्क के पहले भी समयसार आदि था, शायद पढ़ते भी होंगे कई लोग, और उसमें बात थी भी, मगर हम उससे पढ़ते ही नहीं थे, हमारा ध्यान जाता ही नहीं था। मेरी इन्होंने आज ये ट्रेंड चल गया है ना, कहीं भी कोई कैसेट बजती हो और भगवान आत्मा शब्द आवे तो बिना सोचे कोई भी कह सकता है कि ये कांची स्वामी का प्रवचन चलता है। इसका अर्थ ये है कि भगवान आत्मा के नाम से लोक परिचय भी भगवान आत्मा के नाम से है ना, गुरुदेव श्री का। इसलिए मैंने कहा कि गुरुदेव श्री मिल गए तो जैसे भगवान आत्मा मिल गया। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? ऐसा है भाई, देखो ऐसा है कि यानी लोक परिचय भी इस प्रकार से है, यानी निष्पक्ष रह के कोई पक्ष नहीं। गुरुदेव श्री ने आत्मा से परमात्मा बनने का अभियान चलाया। सुनना, ये जिन शासन की ऐसी कड़ी है, ये जो अभियान अर्थात ये प्रभावना, ये जिन शासन की ऐसी कड़ी है कि जो ये पंचम काल के अंत तक रहने वाला जो धर्म है, इसमें सबसे बड़ा इस कड़ी का, इस अभियान का योगदान रहेगा, ये गारंटी है। अब आप मुझे बताओ कि गुरुदेव सिंह ने इस सारे जगत को क्या नहीं दिया, है ना। पंचम काल का अंत तक आ गया ना, तो अब आप मुझे बताओ कि इस जगत को उन्होंने क्या नहीं दिया, है ना। ये बात आपके सामने मैंने इसलिए रखी है। ऐसा है, इस प्रकार से अभी मैं समाप्त भी करता हूँ। आज का समय भी हो गया है। जो अपने समय सार की 144 गाथा मैं कल से लूँगा। 2-3 मिनट और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से आज के उपकार दिन का महात्म्य समझे और अब अपने जीवन में भी संसार का किनारा निकट आ गया है, इस बात की नौंध ले
और पुरुषार्थ का प्रारंभ करे, वेद ज्ञान का, और प्रारंभ हो गया हो तो उसको बढ़ावे। कुल मिला के ये गुरुदेव श्री की जो जन्म जयंती है वो जन्म कल्याणक से कम नहीं है ना। जैसे तीर्थंकरों का जन्म जन्म कल्याणक कहलाता है, ऐसे गुरुदेव श्री ने भी तीर्थंकरों से काम कम नहीं किया है। इनकी जन्म जयंती क्यों कहे, ये तो जन्म कल्याणक की ही उपमा दे देवे तो कोई भी इसमें अतिरेक नहीं होगा, इसमें कोई भी विरोध की बात नहीं होगी। देखो और एक खास बात है ना, ऐसा है कि जन्म दिवस तो उनका मनाया जाता है, मैं सामान्य बात कर लेता हूँ, कि जिसने ऐसा महान काम किया हो। कैसा? या जन्म मरण के अभाव के लिए तत्व अभ्यास करता हो तो उसका जन्मदिन मनाया जाए। अब इसको ध्यान देना। अंतिम बात देखो, जैन कुटुंब में जो भी जीव जन्मता है तो उस बालक को हम बधाई देते हैं या उसका जन्मदिन भी मनाते हैं और कहते भी हैं कि एक जीव भगवान बनने आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जैन धर्म में ही भगवान बनने की बात है। भगवान का अवतार नहीं होता, भगवान बन जाते हैं फिर अवतरते ही नहीं। तो ऐसे कुटुंब में आ गया कि जहाँ भगवान बनने की बात चलती है। तो जब भी बालक का जन्म हो तो हम उसको बधाई देते हैं और एक कथन बोलते हैं, देख लेना पोस्ट में आएगा कि एक जीव और शामिल हो गया भगवान बनने की लिस्ट में, कहते कि नहीं। तो इसलिए उनका तो जन्मदिन हम मनाते हैं, और जीव जब बड़े हो जाए तब उनका जन्मदिन मनाना कि नहीं मनाना दर्शन। तो जय देखो मैंने खास इसलिए याद कराया कि जो जैनों को शोभे ऐसा काम करे तो ही जन्मदिन मनाना चाहिए, तभी ही बधाई देनी चाहिए। ऐसा काम करे यानी आत्मा कल्याण करे, आत्मा का दर्शन करे अथवा आत्मदर्शन का प्रयास भी कर ले, तो इसने इस जीव को, इस भव को, इस जीवन को आत्मदर्शन के लिए लगाया है तो वो वास्तव में उसने सही जगह पे लगाया है। तो इस जिस जीवन की उसको बधाई देनी चाहिए। इस प्रकार से बर्थडे क्यों मनाना चाहिए और क्यों नहीं मनाना चाहिए उसका भी थोड़ा मैंने है ना पेट खोल दिया है, रहस्य खोल दिया है। कुल मिला के आज गुरुदेव श्री का उपकार दिन, अर्थात गुरुदेव का उपकार हम कभी नहीं भूल सकते। उनका उपकार तो है ना, तभी उस उपकार को सम्मान मिलेगा कि उन्होंने जो कहा है उन जैसे हो जाए। वो तो चाहते थे कि तुम मेरे जैसे मत हो जाओ, तुम तो सिद्धू जैसे हो जाओ, है ना। जीवों की क्या करुणा होती है, ज्ञानियों की क्या करुणा होती है, वो हमें ख्याल में आती है। इस प्रकार से उपकार दिन के बारे में जो उपलक्ष्य में मुझे जो भाव आए थे वो मैंने व्यक्त किए हैं। कल से वो अपने जो विषय चल रहा है उसी विषय को अपन आगे बढ़ाएंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।